Hello students, this is Saim Khan, one of your mathematics faculty in Invictus classes। बच्चों, आज का जो सेशन है वो बिल्कुल नए चैप्टर के लिए लाया हूँ मैं। आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का, दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, जो कि क्लास 8 का चैप्टर है स्टूडेंट्स। क्लास 7th में भी अपन ने एक्सपोनेंट एंड पावर्स पढ़ा था, बट प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स कि अपन को मालूम होना चाहिए कि 7th क्लास में अपन ने जो एक्सपोनेंट पावर्स पढ़ा था वो किन नंबर्स के साथ पढ़ा था। सिमिलरली अब जो 8th क्लास में एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ने वाले हैं वो किन नंबर्स के लिए पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, रैशनल नंबर्स के बारे में अपन पढ़ा था, जो कि रैशनल नंबर क्या है, एक नंबर सिस्टम का पार्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे पहले अपन ने ऑलरेडी और भी नंबर्स देखे थे। तो अब अपन ने 8th क्लास में एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया गया था अपन को, रैशनल नंबर, जिसकी अपन ने प्रॉपर्टीज देखी, जिसके अपन ने पूरे केसेस देखे कि किस तरीके से अपन रैशनल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, और किस तरीके से रैशनल नंबर्स को डील कर सकते हैं, और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी अपन ने वो भी देखे थे। एप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स के, रैशनल नंबर्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी थी। सपोज कर लिए कि अगर मुझे कोई टेम्परेचर है वो मुझे माइनस में बताना है, क्योंकि टेम्परेचर कई जगह पे अपने इंडिया में ही कई है या ऑल ओवर वर्ल्ड में भी अगर देखी बात करें। अब जैसे मैं आपके इंडिया में ही अब बात करूँ तो कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो कुल्लू मनाली की बात करूँ, ये ऐसी सिटीज़ हैं, ऐसे सिटीज़ हैं ये जहाँ पे जो टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाता है नाइट के टाइम और कभी कभी डे में भी, क्या हो जाता है वो माइनस में चला जाता है। तो जब माइनस में अपना टेम्परेचर जाता है तो वहाँ पे भी कुछ वैल्यूज़ ऐसी आ जाती हैं जो अपन को एग्जैक्ट इंटीजर नहीं देती हैं। वो किसकी फॉर्म में आ जाती हैं, फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ जाती हैं। जब वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ जाती हैं तो आपको मालूम है कि कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को अपन नेगेटिव में शो नहीं कर सकते। जितने भी नेगेटिव फ्रैक्शंस की फॉर्म होती हैं वो किसकी फॉर्म होती हैं, वो रैशनल नंबर की फॉर्म होती हैं। क्लियर हो रही है आपको। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अपन को क्लास 8 में एक्सपोनेंट्स पावर्स के बारे में क्या क्या पढ़ना है आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए बेटा, इंडेक्स, दैट इज सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, और उसके बाद अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन में क्या क्या एक्चुअल में एक्सपोनेंट्स है, क्या बेसिक क्या है एक्चुअली, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी अपन के नंबर सिस्टम में या अपने मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के, इसके क्या रूल्स हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, इसकी एप्लीकेशंस क्या थी जो अपन को एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का रिक्वायरमेंट पड़ गया, ये अपनी डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज़ किए जा रहे हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों, जिस तरीके से आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में एक सिस्टम पढ़ा होगा नंबर सिस्टम के लिए, तो उसी तरीके से एक डेसिमल नंबर सिस्टम भी आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, जो कि यूनिट 10, 100, 1000 के लिए जो आपने एक पढ़ा होगा। अब वही सिस्टम अपन एक डेसिमल नंबर सिस्टम भी डिज़ाइन किया गया है स्टूडेंट्स अपनी इस बारे में, इस क्लास में अपन उस बारे में भी बात करने वाले हैं आज के डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर किस तरीके से वैल्यू रिप्रेजेंट की जाती हैं। अब अपन उसी के अंदर एक्सपांडेड फॉर्म भी देखेंगे, किसी भी नंबर को एक्सपांड कैसे किया जाता है, उसकी प्लेस वैल्यू के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाएगा कि वो एक्सपांडेड फॉर्म में हो जाएगा। ये आपका 6th क्लास का टॉपिक है स्टूडेंट, जो कि अपन यहाँ पे भी रिकॉल करने वाले हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे स्टूडेंट्स पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यहाँ पे एक नंबर आया है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अपना प्रीवियस चैप्टर में अपना रैशनल नंबर कंप्लीट किया है, तो इसलिए अब अपना जो 8 क्लास है उसमें जितने भी आप नंबर्स पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स वो रैशनल नंबर्स तक पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गई। जिस चैप्टर में भी नंबर्स यूज किए जाएंगे वो कहाँ तक यूज किए जाएंगे स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर तक यूज किए जाएंगे। तो इस टॉपिक में भी रैशनल नंबर्स के को ही अपन कंसीडर करके इसके बारे में डील करने वाले हैं। किसको, एक्सपोनेंट्स को। एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखेंगे किसकी, रैशनल नंबर की फॉर्म में। क्लियर हो गई चीज। फिर अपन बात करेंगे इसके अंदर बच्चों जो कि 4th टॉपिक है, दैट इज नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ऑफ अ रैशनल नंबर। किसी भी रैशनल नंबर का नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट क्या होता है और कैसा होता है वो भी अपन देखने वाले हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे स्टूडेंट्स कुछ लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स के और रूल्स के बारे में। ये लॉस आप ऑलरेडी 7th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, वही लॉस अपन को यहाँ पे देखना है, रिकॉल करेंगे उसी लॉस के बारे में, और कुछ नए नए रूल्स भी देखेंगे कि एक्चुअली किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उसके क्या मेथड्स हैं, उसके क्या लॉस हैं, उसके क्या रूल्स को वो फॉलो किया जाता है। क्लियर हो गया। उसी तरीके से अपन नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा स्टूडेंट, टॉपिक नंबर 6, जो कि अपन देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। कि एक्चुअली अपन ने जैसे रैशनल नंबर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी, इसी तरीके से अपन देखेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के अंदर कि एक्सपोनेंशियल की जो टर्म होगी, उस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन होगा वो किस फॉर्म में ऐसा अपन उसको रिप्रेजेंट करें कि वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो, उस बारे में भी अपन आज बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो उसके बाद अपना जो टॉपिक है 7 एंड 8, दैट ये यूजुअल फॉर्म्स की किस तरीके से एक्सपोनेंट को अपन किसी यूजुअल फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी दो
स्टैंडर्ड फॉर्म को किस तरीके से कंपेयर किया जाएगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में। एंड द लास्ट टॉपिक इज सर्ट्स एंड इंडाइसेस। स्टूडेंट सर्ट्स एंड इंडाइसेस की अगर मैं बात करूं आपसे, ये जो सर्ट्स एंड इंडाइसेस वाला जो टॉपिक है स्टूडेंट, ये आपके 8th क्लास का टॉपिक नहीं है, वो आपका नेक्स्ट क्लासेस में आने वाला है, बट वो टॉपिक मैं आपका स्टूडेंट्स इसी 8th क्लास में कवर करने वाला हूं। तो जो आपके जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो आपके जो एनसीईआरटी में जो सिलेबस है वो 1 से लेके 7 तक है, और जो 8 पॉइंट मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है वो आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए है, फर्दर क्लासेस के लिए, जो मैं अपन इसी क्लास में उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, कि एक्चुअली एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स होती क्या है। क्लियर हो गई। सपोज करिए बच्चों कि मेरे पास, मैंने आपसे बोला कि मुझे अगर क्या करना हो, 2 को प्लस करना हो n नंबर ऑफ टाइम्स, तो आपने कहा क्या सर आपको क्या प्लस करना है, 2 प्लस करना है, और कितने टाइम्स प्लस करना है, आपने कहा सर n नंबर ऑफ टाइम्स। तो n नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स क्या, तो आप कहेंगे कि सर n नंबर्स में कोई वैल्यू है क्या, तो मैंने कहा नहीं, आप मुझे बताइए कि अगर मैं किसी भी नंबर को n नंबर टाइम्स ऑफ प्लस करता हूं तो क्या होगा। तो आपने कहा सर ठीक है अपन चेक कर लेते हैं। तो आपने कहा 2 को प्लस करिए, तो 2 + 2 + 2 + 2 अप टू m टाइम। क्लियर हो गया। तो आपने क्या कहा स्टूडेंट कि सर ये जो आपने 2 को प्लस किया है कितने टाइम्स, n टाइम्स, मतलब अपन को नंबर ऑफ एडिशन नहीं मालूम कि कितने टाइम्स कर रहा है, अपन ने कहा n टाइम्स। क्लियर हो गई। और n अपना क्या है, कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है। क्लियर हो गई। n अपना क्या है, कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। क्लियर हो रही है चीज। तो आपने कहा सर अगर मैं इसको इतना बड़ा ना लिखते हुए अगर मैं इसको लिख दूं तो 2 × n कोई दिक्कत है। आपने कहा सर अगर मैं इसको शॉर्ट करके लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपको क्या बता दिया यहाँ पे, आपने क्या चीज ऑब्जर्व करी। सपोज करिए आपने 2 को 5 टाइम प्लस किया, 2 + 2 + 2 + 2 + 2। तो देखिए 5 टाइम अगर मैं 2 को प्लस करता हूं तो क्या मेरा आंसर आता है, आप लोग देख लीजिए, दैट इज 10। क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, 10। देखिए 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। तो टोटल अपना आंसर क्या है स्टूडेंट्स, 10 आया। सिमिलरली अगर मैं इसको लिख दूं 2 × 5 दैट इज इक्वल्स टू 10। तो आपने क्या देखा कि एडिशन को अगर नंबर ऑफ टाइम्स किया जा रहा है तो उसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो अपन किसका यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन का यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन का यूज कर लेते हैं। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, या नोट डाल के आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन इज अ शॉर्टकट मेथड टू रिप्रेजेंट n नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एडिशन। क्या लिख सकते हैं बच्चों कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, एडिशन का शॉर्टकट मेथड है, कि किसी भी n नंबर ऑफ टाइम्स के एडिशंस को अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन से। क्लियर हो गई। सिमिलर वे में अगर किसी नंबर को n नंबर ऑफ टाइम्स क्या करना हो, माइनस करना हो, तो उसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट, दैट इज डिवाइड, डिविजन्स के थ्रू अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गई। यहाँ पे 2 बातें मैंने बेसिक से स्टार्ट करा है बच्चों कि किस तरीके से मैथमेटिक्स में एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म से कंपेयर किया जाता है, और जहां जहां अपन की रिक्वायरमेंट होती है उसको उसी फॉर्म में लिखा जाता है। अब देखिए आपने कहा सर ये 2 + 2 + 2 2 + 2 ये तो 5 टाइम्स है। अगर मैं आपसे कहता सपोज करिए 2 को 1000 टाइम प्लस करिए, तो आप इस तरीके से थोड़ी लिखते 2 + 2 + 2 + 2 + 2 करते 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 1000 तक जाते। आप ऐसा नहीं करते। आप तो क्या करते, मैं बार बार जब मेरा मेथड लॉन्ग हो जाता है तो मैथमेटिक्स की हेल्प ले लेता हूं। और मैथमेटिक्स में बच्चों क्या हो जाता है, हर एक चीज का एक शॉर्टकट मेथड आ जाता है। क्या आ जाता है, अब देखिए, अब जब मुझे 2 को कितने टाइम्स प्लस करना है, 1000 टाइम प्लस करना है, तो मैं उसको सिंपली लिख सकता हूं 2 × 1000। इसका मीनिंग क्या हो गया बच्चों, ये जो लिखा हुआ है 2 × 1000 के मीन्स मैंने 2 को 1000 टाइम प्लस किया। क्लियर हो रही है चीज। तो 2 × 1000 कितना होता है बच्चों, दैट इज 2000। क्लियर हो गया, कितना होता है बच्चों, 2000। क्लियर हो रही है आप लोगों को। सिमिलर वे में अगर मैं बात करूं, मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है, सपोज करिए मेरे पास अगर कोई नंबर लिखा हुआ है कि मैंने कहा सर मेरे पास अगर लिखा हुआ 1 0 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 और 0 बढ़ा लेता हूं, और 0 बढ़ा लेता हूं, और 0 बढ़ा लेता हूं। क्लियर हो गई चीज, समझ में आ रही है आप लोगों की कि मैंने क्या करा, इसके अंदर 0 इसको अंदर इंक्लूड कर लिए, मैंने 0 को बढ़ा लिया। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे
जब मैंने 0 को बढ़ा लिया तो मैंने कहा और बढ़ा लीजिए, मैंने कहा ठीक है सर लिख लेता हूं मैं, ये लिख लिया। अब आप बताइए स्टूडेंट्स, इस नंबर को आप क्या रीड कर सकते हैं, और कहीं पे आपको अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो इस नंबर को तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो भी देख लीजिए। तो चलिए आज अपन इसको काउंट करते हैं स्टूडेंट, जो अपना नंबर सिस्टम है जो रिप्रेजेंट करता है नंबर्स को, वो अपन स्टार्ट करते हैं। एक तो होता है स्टूडेंट इंटरनेशनल और एक होता है नेशनल। अपने इंडिया में कौन सा चलता है, अपना एक नेशनल सिस्टम ऑलरेडी नंबर्स का डिजाइन किया गया है कि किस तरीके से अपन को रीड आउट करना है। तो देखिए जो अपना इंडियन सिस्टम की अगर मैं बात करूं वो कहां से स्टार्ट होता है, दैट इज यूनिट, फिर 10, देन फिर 100, देन फिर 1000, देन फिर 10,000, देन फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, सिमिलरली 10 करोड़। इस तरीके से अपना क्या होता है स्टूडेंट्स, अपना एक इंडियन सिस्टम का नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी वैल्यू की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन का एक इंडियन सिस्टम ऑलरेडी एक अलग चलता है, इंटरनेशनल सिस्टम एक अलग है। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या चलता है स्टूडेंट्स, यूनिट, 10, 100, देन 1000, 10,000, और अब यहां पे जो लाख की जगह क्या आ जाता है, 100,000। क्लियर हो गया। अपने इंडियन सिस्टम में 10,000 के बाद लाख आ जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आ जाता है स्टूडेंट, 10,000 के बाद 100,000 आ जाता है। क्लियर हो गया। सिमिलरली में फिर मिलियन, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियन, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको, इंटरनेशनल को। अब अपन नेशनल की बात करें तो नेशनल में किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो देखिए जो ऊपर नंबर गिवन है स्टूडेंट्स, तो वो क्या लिखा हुआ है, दैट इज कितना लिखा हो, चलिए इसको काउंट करते हैं। मैंने कहा यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, खरब, इस तरीके से आगे चलती चली जाएगी। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि अब इतने बड़े नंबर को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूं अपने मैथमेटिक्स में। तो एक शॉर्टकट इसका प्रिपेयर किया गया बच्चों, इसका एक शॉर्टकट प्रिपेयर किया गया। क्या प्रिपेयर किया कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना 1 के साथ इतने जीरो हैं, अगर मैं इसके नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लूं तो क्या होगा। तो मैंने कहा कि सर कर लीजिए। तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं स्टूडेंट्स, 18 जीरोस हैं। तो आपने कहा सर इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, 10 इंटू 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 10, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देन 17, देन 18। मैंने क्या करा, इसको 10 के मल्टीपल्स लिख लिया। आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अभी भी तो ये इतना लॉन्ग हो गया, अभी भी तो ये कितना एक्सपांड हो गया, क्लियर हो रही है चीज। तो अभी भी क्या ये मैं इतने बड़े नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैंने क्या कहा आपसे स्टूडेंट्स कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स में इसका भी सॉल्यूशन बेटा गिवन है अपने पास, अपने मैथमेटिशियंस ने दिया हुआ है कि कभी भी आपके पास कोई इतना लार्जर नंबर आ जाए जो कि एन नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इससे पहले अपन ने क्या देखा था, कोई एक ऐसा नंबर जो एन नंबर ऑफ टाइम्स एडिशन हो रहा है उसको किस तरीके से लिख सकते थे अपन, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। बट मैंने आपसे पूछ लिया कि सर सपोज करिए कोई नंबर है वो एन नंबर टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या बोला, एन नंबर ऑफ टाइम्स। एन यहां पे क्या हो गया, अपना एक नेचुरल नंबर हो गया। मतलब जैसे अभी मैंने यहाँ पे जो एक नंबर लिखा है 10 इंटू 10 इंटू 10, वो कितने टाइम्स लिखा है, दैट इज 18 टाइम्स। मींस अपना ये जो 10 है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, 18 टाइम्स हो रहा है। और अगर इस 10 को अपन 18 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास कौन सी वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर मैंने नंबर लिखा है ना आपके सामने, ये वाला जो नंबर लिखा हुआ मैंने, ये देखिए जिसको मैंने सर्कल किया, ये इतनी बड़ी वैल्यू अपन को दे देगा। बट प्रॉब्लम ये है कि हर बार सर मैं इतनी बड़ी वैल्यू बार बार तो लिखूंगा नहीं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये क्या कर देगा, मेरा टाइम कंज्यूम कर देगा। समझ में आ रही है। जैसे अपन ने रैशनल नंबर में बात करी थी कि रैशनल नंबर के किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में अगर रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो उसके दो मेथड थे। एक मीन मेथड था जो कि टाइम कंज्यूम वाला था, जिसके अंदर अगर अपन 100 फाइंड करने हो किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में तो अपन को टाइम लगता, हर एक नंबर के लिए अपन इंडिविजुअली इसको अप्लाई करना पड़ता। बट
अपन ने जो सेकंड मेथड देखा था वो क्या था बेटा, वो बहुत ही टाइम कम लेने वाला था, वो कंज्यूम नहीं कर रहा था टाइम सेकंड मेथड, जिसके अंदर अपन जितने भी चाहिए हो रिक्वायरमेंट अपन उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसी सिमिलर वे में बेटा अगर मैं किसी नंबर को n नंबर ऑफ टाइम्स क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखिए अगर मैं किसी नंबर को n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या होगा, मैं उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो देखिए ये 10 की पावर अगर मैं 18 लिख दूं, 10 की पावर अगर मैं 18 लिख दूं, अगर मैं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं बच्चों, क्या करा मैंने, इस 10 को जो 18 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मैंने लिख दिया 10 की पावर 18। क्लियर हो गया, 10 के ऊपर एक मैंने 18 लिख दिया। तो मींस इस रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि ये जो 10 है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये 10, वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज 18 टाइम्स। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, ये जो 10 है ना 10, वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 18 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए मैंने क्या करा, मैथमेटिक्स की हेल्प ली और इतने नंबर ऑफ टाइम्स के मल्टीप्लीकेशन को कितनी शॉर्ट में लिख दिया, दैट इज 10 टू द पावर 18। इसको किस तरीके से रीड आउट करेंगे, 10 रेज़ टू द पावर 18 या 10 टू द पावर 18, 10 की पावर 18। तो देखिए मैंने एक वर्ड यूज किया पावर। क्लियर हो गया, ये जो पावर मैंने यूज किया बच्चों, इसी पावर को दूसरे फॉर्म में क्या कहा जाता है, एक्सपोनेंट कहा जाता है, और इसका एक और नाम है दैट इज इंडेक्स। क्या नाम बताया मैंने, 3 नाम हो गए। पहला नाम क्या बताया, पावर। क्लियर हो गया, किसी भी नंबर के ऊपर लगाई जाने वाली, मींस जो 18 है ना वो क्या हो गई, मेरी पावर हो गई। उसी पावर का एक और नाम क्या है, एक्सपोनेंट है। उसी एक्सपोनेंट को एक और नाम से किस पुकारा जाता है, वो क्या है, इंडेक्स। क्लियर हो गई चीज। तो आपने एक चीज यहां पे ऑब्जर्व करी कि सर आपने कहा कि मैं किसी भी नंबर को अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं क्या उसको एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मैंने कहा बिल्कुल आप लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को आप अगर n नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, को अगर आपको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना है तो आप किसकी हेल्प ले लेंगे, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। आई होप आपकी ये चीज समझ में आई होगी। मैंने यहाँ पे क्लियर करी कि अपन को एक्सपोनेंट एंड पावर की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी। समझ में आया क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, किसी भी लार्जर नंबर को शॉर्ट में लिखना है तो एक्सपोनेंट एंड पावर्स की मदद ले लो, मल्टीप्लिकेशन को क्या कर दो, उसको सिंपल फॉर्म में लिख दो। क्लियर हो गई चीज। जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है बेटा उसको भी अपन लिख सकते हैं। आपने कहा सर स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जर नंबर तो समझ में आता है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, आपने कहा सर 0 होता है क्या। मैंने कहा बेटा 0 से भी छोटे नंबर होते हैं, वो बहुत स्मॉलेस्ट होते हैं। आपने कहा सर कौन सा होता है 0 से छोटा नंबर। मैंने आपसे कहा कि आपको निगेटिव में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये लिख दीजिए 0.0000000000001 हो गया ना स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए कितना स्मॉलेस्ट नंबर है, 0.1 से भी छोटा, 0.01 से भी छोटा, 0.00001 से भी ये बहुत छोटा है स्मॉलेस्ट नंबर। कितना स्मॉलेस्ट नंबर है, इसको भी मैं क्या कर सकता हूं स्टूडेंट्स, किसकी फॉर्म में लिख सकता हूं, एक्सपोनेंट एंड पावर्स की फॉर्म में लिख सकता हूं। क्लियर हो गया। तो किस तरीके से लिखेंगे वो भी मैं बताऊंगा। पहले अपन बात करेंगे किसी लार्जर नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, फिर अपन उसके बाद बात करेंगे किसी भी स्मॉलेस्ट नंबर को एक्सपोनेंट की फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है, जो कि स्मॉलेस्ट का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, दैट इज 0.000000001। क्लियर हो गई चीज। चलिए मैं अब आपको एक चीज बताता हूं बच्चों, जैसे सपोज करिए मेरे पास ये लिखा हुआ है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स है, आपने कहा सर काउंट कर लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। सर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। और क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने कहा सर सिर्फ 2 ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने कहा सर इसको आप लिख दीजिए 2 की पावर 6। क्लियर हो गई चीज। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मैंने कहा कि यहाँ पे लिखा हुआ 2 × 2 × 3 × 3 × 4 × 5 × 6। क्या सर मैं इसको क्या लिखूंगा, आपने कहा कि सर इसको भी आप लिख दीजिए ना किसकी फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में। तो देखिए ये 2 × 2 × 3 × 3 × 4 × 5 × 6, क्या मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा कि ये 2 की पावर 7 हो गई, इस तरीके से लिखूंगा क्या मैं,
नहीं लिखूंगा बच्चों। देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसमें क्या है, ये जो 2 है ना 2 के बाद रिपीट होना बंद हो गया। देखिए सेम नंबर नहीं है, यहाँ पे 2 भी है, 3 भी है, 4 5 6, तो मैं उसको 2 की पावर 7 थोड़ी लिखूंगा। समझ में आ रही है, मैं इसको 2 की पावर 7 थोड़ी लिखूंगा। बट ऊपर वाले में आपने क्या देखा कि जो एक ही नंबर है वो n नंबर टाइम्स रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर n नंबर टाइम्स रिपीट होता है जब अपन उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। या ऐसा नहीं है कि अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं मल्टीप्लाई में आपने उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया, ऐसा कभी भी नहीं करिएगा। क्लियर हो गई चीज, मैंने क्या बताया आपको, वही नंबर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा जाएगा बच्चों जो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो मल्टीप्लाई में। तो जैसे 3 इंटू 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 3, कितने टाइम्स हो गया देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 की पावर 8 लिख दीजिए इसे। समझ में आया बच्चों किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 3 की पावर 8 लिख दीजिए इसको, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, क्या परेशानी है इसको लिखने में। क्लियर हो गई चीज, 3 की पावर 8। क्लियर हुआ आपको, इंट्रोडक्शन समझ में आया कि एक्चुअल में कि अपन जो रैशनल नंबर है वो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स जो है वो अपन कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, इसका क्या यूज पड़ा अपनी डे टू डे लाइफ में। क्लियर हो गई चीज। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हेडिंग डालने के बाद पहले आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग डालेंगे, देन आप लिखेंगे यहाँ पे दैट इज इंट्रोडक्शन आपने इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल ली बच्चों। उसके बाद आप इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सपोज करिए मैंने बोला a की पावर n, मैंने क्या बोला बच्चों इसके बारे में, a की पावर n, जहाँ पे मेरा ये जो a है ना बच्चों, ये जो मेरा a दिख रहा है ये वाला a, ये जिसको मैंने सर्कल किया, ये कहलाता है बच्चों बेस। क्या कहलाता है बच्चों, बेस। क्लियर हो गई चीज़, a मेरा हो गया बेस। वहीं पे बच्चों ये जो n दिख रहा है आपको जिसको मैंने सर्कल किया है ग्रीन से, इसको कहते हैं बच्चों क्या, पावर। इसी का एक और नाम क्या बच्चों, एक्सपोनेंट। इसी का एक और नाम बच्चों क्या, इंडेक्स। क्लियर हो गई चीज, 3 नाम है इसके, किसके, n के, जो a की पावर पे है, मीन्स a के ऊपर जो लिखा हुआ है दैट इज पावर, एक्सपोनेंट एंड इंडेक्स। क्लियर हो गया, कहीं पे आपको एक्सपोनेंट मिलेगा लिखा हुआ, कहीं पे पावर लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे इंडेक्स लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर हो गई चीज़। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि यार ये अपन ने तो पावर पढ़ा, इंडेक्स क्या होता है हमें मालूम ही नहीं। तो मैंने आपको बता दिया इसी का नाम इंडेक्स भी है, इसी का नाम एक्सपोनेंट भी है और इसी का नाम पावर भी है। क्लियर हो गया। होते हैं ना एक इंसान के 3 नाम नहीं होते, आपके घर में आप ही का निकनेम कुछ और होगा, बाहर स्कूल में कुछ और होगा, दोस्तों में कुछ और होगा, सबके होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से इस n के क्या क्या नाम है बच्चों, पावर है, एक्सपोनेंट है और इंडेक्स है। क्लियर हो गई चीज। अब देखिए अगर मैंने इनको अलग अलग कंसीडर किया था, अब अगर मैं इस पूरे की बात करूं, ये जो पूरा लिखा हुआ ना a टू द पावर n, ये जो पूरा लिखा हुआ मैंने सर्कल किया है बच्चों a टू द पावर n, इसी को कहा जाता है बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहा जाता है बच्चों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर हो रही है आपको, इसको क्या कहा जाता है बच्चों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। क्लियर हो गई। अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों आपको किसी भी नंबर को किस में कन्वर्ट करना हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो आप किस फॉर्म में लिख देंगे, उस नंबर की पावर की फॉर्म में। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल देखें, देखिए एग्जाम्पल डालिएगा, किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, हाउ टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर हो गई चीज़। किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है वो देखेंगे अपन। देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझ में आई ना, क्या होती है, a की पावर n जो लिखा हुआ वो पूरा क्या है बच्चों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। जैसे मैंने अभी बताया, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। आपने कहा सर यहाँ लिखा हुआ है 35 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 35
इंटू 35 इंटू 35। क्या आप ये नंबर लिख सकते हैं? मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कैसे? क्योंकि ये जो 35 है ना, ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। किस में हो रहा है रिपीट? मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है। और मैंने आपसे क्या कहा था बच्चों, एक्सपोनेंशियल क्या होता है? अ नंबर विच इज मल्टीप्लाई n नंबर ऑफ टाइम्स। क्या होता है बच्चों? एक कोई भी एक नंबर जो n नंबर टाइम्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी चीज को क्या कहा जाता है बच्चों? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। तो लिख दीजिए इसको, 35 को 1 2 3 4 5 6। तो 35 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों? 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप 35 को सबसे पहले लिखेंगे बच्चों कहाँ पे? बेस पे। ये जो नंबर जो रिपीट होता है ना वो बच्चों वो क्या कहलाता है? उसकी बेस। जो नंबर रिपीट हो रहा है वो उसका क्या कहलाता है? हमेशा बेस। तो देखिए मैंने 35 को कहाँ पे लिख दिया? इसके बेस पे लिख दिया ना, सबको दिख रहा है? क्लियर हो रही है चीज़? तो अब देखिए ये जो 35 बेस पे मैंने लिखा है बच्चों, इस 35 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है? ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई में रिपीट हो रहा है? आपने कहा सर 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो उस 6 को मैं कहाँ लिख दूंगा बच्चों? इस 35 की पावर पे। उसको कहाँ लिख दूंगा बच्चों? इस 35 की पावर पे। क्लियर हो गई चीज आपको? तो ये जो मैंने पावर पे लिखा हुआ है वो क्या हो गई बच्चों? इसकी एक्सपोनेंट, इंडेक्स, पावर, ये तीनों एक ही नाम है। और इसका जो 35 हो गया वो उसका क्या हो गया? इसका बेस हो गया। और इस पूरे को क्या कहूंगा बच्चों? मैं इस पूरे को क्या कहूंगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहूंगा। क्या कहूंगा बच्चों? यही तो होती है क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर हो गई? यही क्या कहलाता है बच्चों? किसी भी नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। के 35 रेज टू द पावर 6। इसको किस तरीके से रीड करेंगे बच्चों? 35 रेज्ड टू द पावर 6। इसका मीनिंग क्या हो गया बच्चों? कि 35 रेज टू द पावर 6 मीन्स 35 की पावर कितनी है? 6 है। क्लियर हो गया? और एग्जाम्पल लें, आप लिखते हैं ना यहाँ पे 2 का स्क्वायर, लिखते हैं सब? यहाँ सब लिखते होंगे बच्चों। आप यहाँ इस तरीके से लिखते हैं 2 का स्क्वायर। तो मीन्स ये क्या लिखा हुआ बच्चों? 2 इंटू 2 ही तो लिखा हुआ है। मतलब ये जो 2 है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि ये जो 3 की पावर 7 है, मीन्स ये 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 इंटू 3, 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर हो गई चीज़? समझ में आया किस तरीके से नंबर को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, किस तरीके से नंबर को मल्टीप्लाई में से कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। जो LHS साइड दिख रहा है मेरा, ये क्या हो कहलाएगा बच्चों? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है किसी भी नंबर की। और ये क्या होती है? इसकी एक्सपांडेड फॉर्म होती है मल्टीप्लिकेशन की। क्लियर हो गया? किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का एक्सपांडेड फॉर्म क्या हो जाएगा? उसका नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। ये इसका क्या कहलाएगा बच्चों? एक्सपांडेड फॉर्म। ये इसकी एक्सपांडेड फॉर्म है। किसकी एक्सपांडेड फॉर्म है बच्चों? बता दीजिए। आपने कहा सर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म की एक्सपांडेड फॉर्म है। क्लियर हो गई चीज़? तो मैंने दोनों चीज़ें बता दी, किस तरीके से एक्सपांडेड फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना, किस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना। एक और एग्जाम्पल देखें तो देखिए, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन यहाँ पे। आपने कहा सर एक और एग्जाम्पल बताइए। मैंने कहा ठीक है बच्चों मैं बता देता हूँ। तो एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। मैंने कहा अच्छा बच्चों बताओ, ये लिखा हुआ है -47 इंटू -47 इंटू -47 इंटू -47 इंटू -47। क्लियर हो गया? और हमेशा याद रखो कि जब भी दो साइन एक साथ आ जाएं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन, तो हमेशा ब्रैकेट का यूज़ कर लो। मैंने बताया था ना? तो देखिए हमेशा ब्रैकेट का यूज़ करते हुए चलना इज इक्वल्स टू। तो देखिए यहाँ जो अपनी वैल्यू है वो क्या है बच्चों? -47 है। यहाँ पे जो अपने पास नंबर है वो क्या है बच्चों? -47 है। क्लियर हो गई चीज़? ये जो -47 है ना वो क्या है? अपना एक इंटीजर है बच्चों। कौन सा इंटीजर? नेगेटिव इंटीजर है बच्चों। और वो -47 बार बार अपने आप को क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है वो भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5। तो ये जो -47 है कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है?
5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों। तो देखिए मैंने लिख दिया इसको -47 बेस में, और उसकी पावर कितनी बच्चों, कितने टाइम्स रिपीट मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे आ जाता है उसकी पावर में। तो -47 टू द पावर 5। क्लियर हो गया। तो इसको अपन किस तरीके से लिख देंगे, ब्रैकेट में -47 ब्रैकेट पावर 5। क्लियर हो गई चीज सबको, -47 ब्रैकेट और पावर में 5। तो ये भी एक क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। तो देखिए बच्चों अपना जो एक्सपोनेंशियल एंड पावर्स जो इस क्लास में अपन को पढ़ना है वो किन नंबर्स के साथ भी पढ़ना है, वो रैशनल नंबर्स के फॉर्म के बारे में के साथ पढ़ना है। तो अब आप एक चीज ध्यान रखिए, इस 8 क्लास में पूरे सेशन में जहां जहां नंबर्स की बात होगी वहां पे रैशनल नंबर्स की ही बात होगी। क्लियर हो गया, क्योंकि अपने जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, और जितने भी रैशनल होते हैं वो इंटीजर्स जरूरी नहीं है कि हो, क्योंकि होल नंबर्स भी होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं और फ्रैक्शंस भी होते हैं। तो क्लियर हो गया, मैंने आपको ऑलरेडी रैशनल नंबर में बता दिया था कि रैशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। क्लियर हो गया। माइनस में फ्रैक्शन है तो वो फ्रैक्शन नहीं कहलाएगी, वो रैशनल नंबर कहलाएगा। प्लस में फ्रैक्शन है तो वो फ्रैक्शन तो है बट वो एक रैशनल नंबर भी है, मैंने आपको ये भी बता दिया। तो अब देखिए एक रैशनल की फॉर्म में अपन एक देख लेते हैं, P/Q की फॉर्म में अगर मैं बात करूं आपसे बच्चों, तो देखिए मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2। तो देखिए बच्चों मैंने क्या देखा यहाँ पे, मेरा ये जो 3/2 है वो बार बार अपने मल्टीप्लिकेशन में रिपीट हो रहा है। तो इसको मैंने काउंट कर लिया। क्या, सबसे पहले मैंने लिख लिया इसको 3/2 को बेस की फॉर्म में। कहाँ पे लिख लिया बच्चों, बेस पे। 3/2 को कहाँ पे लिख लिया मैंने, बेस पे। उसी नंबर को लिखते हैं जो रिपीट हो रहा है। क्लियर हो गया। पावर में क्या लिखते हैं बच्चों, वो नंबर जो जितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। क्या लिखते हैं बेटा, कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स हो रहा है। तो ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पे 5 लिख दीजिए। तो 3/2 की पावर 5 का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, कि ये 3/2 है वो कितने नंबर ऑफ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए ये हो रहा है ना 5 टाइम्स। सबको क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है आप लोगों के। तो आपका जो RHS साइड दिख रहा है मीन्स 3/2 अपॉन में 5, 3/2 की पावर 5। तो ये कौन सी फॉर्म कहलाती है बच्चों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म अभी मैंने बताया था। और ये क्या होती है, इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की एक्सपांडेड फॉर्म। क्या होती है बच्चों, एक्सपांडेड फॉर्म। क्लियर हो गई चीज, क्या होती है बच्चों, एक्सपांडेड फॉर्म। आई होप आपकी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अब कि एक्सपोनेंशियल एंड पावर्स की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी। क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, क्योंकि किसी भी नंबर को n नंबर ऑफ टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो, आपको इजी पड़ेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गई ये चीज़। आगे बात करें। हाँ तो बच्चों अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है अपना डेसिमल नंबर सिस्टम, टॉपिक नंबर 2। क्लियर हो गया। अपने इंडेक्स का सेकंड नंबर टॉपिक क्या था, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपने इंडिया में रिप्रेजेंट करने के लिए एक नेशनल सिस्टम प्रिपेयर किया गया है, दैट इज यूनिट 100,000। ठीक है, सपोज करिए मेरे पास कोई नंबर है डेसिमल की फॉर्म में। भाई वो जो अपने पास नंबर सिस्टम था वो जो अभी अपन ने इससे पहले पढ़ा, यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, वो अपन ने किसके लिए पढ़ा, किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए पढ़ा, किसी भी एक नेचुरल नंबर के लिए पढ़ा। क्लियर हो गया, किसी भी एक नेचुरल नंबर के लिए पढ़ा, कंप्लीट वैल्यू के लिए पढ़ा। सपोज करिए अगर अपने पास कोई नंबर डेसिमल में आ जाए तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, अपने उस रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है बच्चों, डेसिमल नंबर सिस्टम। उस वे ऑफ रिप्रेजेंट, जो जिस वे में अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं डेसिमल नंबर सिस्टम का बच्चों। एक एग्जांपल अपन बात करें यहाँ पे, तो देखिए एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ बच्चों डेसिमल नंबर की, तो देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो देखिए मैंने आपने कहा 24.32, मैंने आपसे क्या कहा 24.32। तो देखिए इसको अगर मैं एक्सपांड करूं, 24.32 को अगर मैं एक्सपांड करूं बच्चों, तो देखिए मेरे पास ये जो 4 है ना, ये आपको दिख रहा है, ये जो 4 एक्सपांड अगर करना स्टार्ट करता हूं बच्चों, ये जो 4 दिख रहा है आपको, ये किस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे है। और ये जो 2 दिख रहा है आप लोगों को बच्चों, वो किस प्लेस पे है, दैट इज 10 प्लेस पे। क्लियर हो गई चीज़। तो अपन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, LHS से स्टार्ट करें। तो देखिए अगर इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसकी एक्सपांडेड फॉर्म में,
किसकी फॉर्म में बच्चों? एक्सपांडेड फॉर्म में। आपने आपकी 6th क्लास में पढ़ा होगा किसी भी नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो देखिए मैं इस नंबर को क्या कर रहा हूँ बच्चों? एक्सपांडेड फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो एक्सपांडेड फॉर्म में लिखूंगा तो सबसे पहले क्या करूँगा बच्चों? इस एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा 2। तो देखिए 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है बच्चों? 10। 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है बच्चों? 10 है। और उस 10 की प्लेस वैल्यू की वजह से मैं इस 2 का किससे मल्टीप्लाई कराने वाला हूँ बच्चों? मतलब 10 से मल्टीप्लाई कराने वाला हूँ। क्लियर हो गई चीज़? अब उसके बाद क्या है बच्चों? 4 है तो 4 प्लस में आ जाएगा। ऐसे ही होता है ना बच्चों। फिर 4 क्या है अपना? किस प्लेस पे है बच्चों? यूनिट प्लेस पे है। तो 4 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 1 से हो जाएगा। मैंने लिख दिया 1। क्लियर हो गई चीज़? अब अपने पास क्या हो गया बच्चों? 24 का तो मैंने एक्सपांडेड फॉर्म लिख लिया, बट अपने नंबर में एक चीज़ और प्रेजेंट है, क्या? डेसिमल, दैट इज 0.32। इसको कैसे रीड किया बच्चों? 0.32। 32 रीड नहीं किया मैंने, क्या रीड किया बच्चों? 0.32। 24.32, 24.32 रीड नहीं करा है मैंने, ध्यान रखिए। 24.32। तो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर आएंगे बच्चों RHS साइड, उसको अपन इंडिविजुअली रीड करेंगे। 3, 2, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से। क्लियर हो गई चीज़? तो अपने पास नंबर है 24.32। तो 24 को तो मैंने एक्सपांडेड फॉर्म में लिख लिया। तो अब देखिए 0.32 को मैं किस तरीके से एक्सपांडेड फॉर्म में लिखता हूं। तो आप लोग को सबने पिछली 6th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर आ रहा है तो उसको अपन किस तरीके से रीड करते हैं बच्चों? देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यूनिट, 10, 100, 1000। ठीक है, और अपना ये जाता चला जाएगा। अब अपन ने यूनिट यू से LHS साइड जब अपन गए बच्चों, यूनिट से जब अपन LHS साइड गए तो अपना क्या मिला? 10 मिला, 1000 मिला, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से अपन को नंबर मिलते ही चलेगा। बट जब अपन बच्चों इस सिस्टम के राइट हैंड साइड वाले पोर्शन की अगर बात करें तो अब अपन को क्या मिलेगा? तो देखिए यहाँ पे यूनिट तो है ही ना ऑलरेडी, तो ये अपन को क्या मिलेगा बच्चों? 10th। क्लियर हो गया? 10th, 100th, 1000th, TH कर लो इसे, 10th, 100, 1000। तो देखिए ये जो 10 दिख रहा है ना, ये 10th आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे सबको? ये जो 10 दिख रहा है ना, ये जो 10th है वो मीन्स क्या है? 1/10। इसको इस तरीके से लिखा जाता है नंबर की फॉर्म में। इसको किस तरीके से लिखा जाएगा? 1/100। 1000 को कैसे, इसको किस तरीके से लिखा जाएगा? 1/1000। क्लियर हो गई चीज़? तो अब मैं 0.32 को भी इसी तरीके से ही तो लिखूंगा बच्चों। तो देखिए मैं सबसे पहले प्लस लगा दूंगा, प्लस में अब 3 और 2, तो सबसे पहले 3 को लिखूंगा। तो 3 की यूनिट प्लेस अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड क्या है बच्चों? 10th प्लेस है या 100th? आपने कहा सर 10th है, तो लिख दीजिए 3/10। क्लियर हो गया? 3/10th। 10 नहीं बोल रहा हूं मैं, 10th, TH लगा रहा हूं। क्लियर हो गया? 10 में TH, 100 में TH, 1000 में TH। क्लियर हो गई चीज? तो 3/10th प्लस में एक और नंबर क्या है अपने पास? 2। इसकी वैल्यू कहाँ पे है बच्चों? 100th। 100th पे है ना इसकी, 2/100th। क्लियर हो गई चीज? आपको समझ में आ गई? क्लियर हो गई चीज? तो इस नंबर को मैंने किसकी फॉर्म में लिख दिया? इसके एक्सपांडेड फॉर्म में। तो आप लोग लिख सकते हैं इसको एक्सपांडेड फॉर्म में। तो कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोग लिखिएगा अपने घर पे बच्चों। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, आप लोग अपने घर पे प्रैक्टिस करिएगा किसी भी नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए बच्चों, आप लोग अपने घर पे सॉल्व करेंगे इसको। मैंने कहा 345.732। इसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखिए। कैसे लिखेंगे एक्सपांडेड फॉर्म इसका? देखिए सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं? इस 3 से स्टार्ट करूँगा। 3 की यूनिट 3 की प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों? आपने कहा सर यूनिट 10, 100। तो 3 किस पे आ रहा बच्चों? 100 पे। क्लियर हो गई? तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 100 से। भाई 3 की प्लेस वैल्यू 300 है ना, तो 300 मीन्स 3 × 100 मीन्स एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है मुझे। तो देखिए 300 प्लस में 4 की प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों? आपने कहा सर 10 है, तो लिख दीजिए 4 × 10। अब मैंने आपसे पूछा बच्चों 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? आपने कहा सर 1 है, मीन्स यूनिट प्लेस पे है, तो उसकी 5 × 1 लिख दिया। अब मैंने क्या लगाया? प्लस लगाया। देख लीजिए, अब मैंने आपसे बोला बेटा डेसिमल के बाद 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? आपने कहा सर 10th है, तो आपने लिख दिया इसको 7/10th।
क्लियर हो गया। प्लस में आपसे पूछा मैंने सर 3 की वैल्यू क्या है, आपने कहा सर 3/100 मीन्स वो 100 पे है तो 3/100 हो गया। प्लस में इसको मैंने आपसे बोला बच्चों 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, आपने कहा सर 1000 से, तो आपने लिख दिया 2/1000। क्लियर हो गई चीज़, समझ में आ रहा है। 0.002 ही तो है ना, 0.03 0.7, तो इसी तरह 7/10 लिखूंगा ना, 0.7 को तो 7/10 लिखता हूँ मैं। क्लियर हो रही है चीज़, सबको समझ में आया कि किस तरीके से किसी भी डेसिमल नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म लिखा जाता है, समझ में आया। RHS साइड इसको एक्सपांड किया जाता है। तो देखिए अपन लोग क्या कर रहे हैं, अगर अपन मैं मूव कर रहा हूँ कहाँ से बच्चों, यूनिट प्लेस से, या डेसिमल की बात करूँ, अगर मैं डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड अगर मूव कर रहा हूँ तो मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना पड़ रहा है, और अगर मैं डेसिमल के RHS साइड मूव कर रहा हूं तो मुझे डिक्रीजिंग में जाना पड़ रहा है पावर की। क्लियर हो गई। तो देखिए अगर मैं इसको किस फॉर्म में लिखूं, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखूं, तो देख लीजिए अब आप लोग, इस नंबर को मैं अब किसकी फॉर्म में लिखने वाला हूं बच्चों, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखने वाला हूं। क्या लिखने वाला हूं बच्चों, किसकी फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। तो इस नंबर, इस एक्सपांडेड फॉर्म को अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करूंगा वो भी देख लीजिए। कॉन्सेप्ट समझते रहना बच्चों, कॉन्सेप्ट मिस मत करना कि किस तरीके से मैं कर रहा हूं। तो देखिए 3 × 100 लिखा हुआ है मेरे पास, क्या लिखा हुआ है बच्चों, 3 × 100। तो देखिए 3 को तो मैं कुछ कर नहीं सकता ना, 3 एक ही टाइम है, पर ये जो मेरा 100 है इसको मैं 10 × 10 लिख सकता हूँ। 100 को मैं 10 × 10 लिख सकता हूँ ना, तो 10 × 10 क्या होता है, 100 ही होता है। और यहाँ पे 10 कितनी बार हो गया बच्चों, देखिए अगर मैं 10 × 10 लिखूँ तो वो क्या होता है, 100 होता है, और यहाँ पे 10 2 बार रिपीट हो रहा है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 10⁻² = 100। आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हो आप, तो मैंने कहा लिख दो ना, यहाँ पे आपने लिख दिया 10⁻²। कोई प्रॉब्लम। फिर मैंने कहा प्लस लगा दीजिए बच्चों, प्लस है 4 तो बच्चों एज इट इज आ गया, क्योंकि वो एक ही बार है, तो जब एक ही बार है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। 4⁻1 एक ही बार है। अब 10 देखिए 10 कितनी बार है, आपने कहा सर 10 भी तो एक ही बार है, तो मैंने कहा 10⁻1 लिख दो ना, क्या दिक्कत है। क्लियर हो गया। अब आपसे कहा कि सर ये प्लस के बाद ये 5 है ना, वो तो सिर्फ सिंगल है, आपने कहा, मैंने कहा लिख दो ना सिंगल है, तो कोई प्रॉब्लम क्या है। अब आप आ जाइए किस पे, प्लस के बाद 7/10। अब आपके पास एक चीज आ गई कि सर इस 7/10 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो अब आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसको अच्छे से सुन लीजिए। सपोज करिए अगर मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 1/10, सपोज करिए मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है बच्चों 1/10। क्लियर हो रही है चीज, क्या नंबर लिखा हुआ है मेरे पास, 1/10। क्लियर हो गई। अब इस 1/10 को मैं अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो वो क्या होगा, 10⁻⁻1। क्या हो जाएगा बच्चों, 10⁻⁻1। तो क्या देखा आपने इधर, एक और चीज देख लीजिए, अगर मेरे पास लिखा हुआ है 1/100। क्लियर हो गया। तो 1/100 लिखा हुआ है, तो 1/100 को मैं लिख सकता हूँ ना 1/10 × 10, इस तरीके से लिख सकता हूँ। और इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1/10⁻²। क्लियर हो गया, 1/10⁻²। बट मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसे, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको बताया था क्या, a⁻n। तो a⁻n मीन्स क्या, मैंने लिख दिया सर, यहाँ पे लिख दीजिए आप 10। अब ये जो 10 है वो कहाँ पे आ गया, इसके न्यूमरेटर में आ गया बच्चों। तो ये जो पावर है ना 2, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर हो गई चीज़, 10⁻⁻2 हो जाएगी वो। क्लियर हो गई। तो इसी सिमिलर वे में मैं लिख सकता हूँ इसको 7 × 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ ना। 7/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 7 × 10⁻⁻1 इस तरीके से लिख सकता हूँ ना। देखो इसको भाई 1 की जगह 10 है, 1 की जगह 7 है भाई, 1 की जगह 7 यूज हो रहा है, तो यहाँ पे 1/10 लिखा, वहाँ पे लिखा था 7/10, तो वो 7 आ जाएगा 1 के प्लेस पे, तो 7 × 10⁻⁻1। क्लियर हो गया। क्या करा मैंने, इस 10 को न्यूमरेटर की तरफ ले गया। तो जब मैं 10 को न्यूमरेटर की तरफ ले जाता हूं तो एक्सपोनेंट में एक चीज होती है बच्चों, क्या, उसकी जो पावर होती है वो अपना साइन चेंज कर लेती है। क्या कर लेती है बच्चों, पावर अपनी साइन चेंज कर लेती है। अगर मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाऊं तो साइन चेंज हो गया, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की तरफ ले जाऊं तो भी साइन
चेंज होगा, वो भी मैं अभी बात करूंगा उस बारे में। बट अभी अपन सिर्फ क्या पढ़ना है, डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में और उसको एक्सपांडेड किस तरीके से किया जाता है। क्लियर हो गई चीज। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस 3 इंटू कितना है बच्चों, 100 है, और 1/100 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर -2। देखिए लिख सकता हूं ना 10 की पावर -2, किसको, 1/100 को। देखिए 10 की पावर -2 के बराबर आ रहा है ना। क्लियर हो रही है चीज़। तो देखिए मैंने इसको लिख दिया 3 इंटू 10 की पावर -2। अब सिमिलर वे में बच्चों इस 2 को क्या लिख सकता हूं मल्टीप्लाई में, 10 की पावर -3। क्लियर हो गया। कैसे, 1/1000 लिखा हुआ है बच्चों ये, तो 1/1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 इंटू 10 इंटू 10, और ये 1/10 इंटू 10 क्या हो जाता है, 1/10 की पावर 3 हो जाता है। सर आपने क्या कहा सर कि तो 1/10 की पावर क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, और 1/10 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, 10 की पावर -3 हो जाता है। क्लियर हो गई चीज़, समझ में आया कि किसी भी डेसिमल नंबर को उसके एक्सपांडेड फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे, ये मैंने राउंड भी कर दिया है। समझ में आया एक्सपांडेड फॉर्म किस तरीके से लिखी जाती है। आगे बात करें अब अपन। चलिए बच्चों अब अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रैशनल नंबर। ये जो हेडिंग है पहले इसको समझिए। मैंने क्या कहा, पॉजिटिव मीन्स प्लस होना चाहिए। पॉजिटिव से समझ में आया, प्लस मतलब प्लस के बारे में बात होने वाली है, वो उन वैल्यूज के बारे में बात होने वाली है जो पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, पहली चीज। अब नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आप सब जानते हैं कि रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। तो अपन किसका यूज करने वाले हैं, अब यहाँ पे रैशनल नंबर्स का यूज करने वाले हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज उनका क्या देखने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखने वाले हैं। किनका, उन रैशनल नंबर्स का जिनका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो बच्चों, पॉजिटिव हो। मीन्स जो पावर लगी हुई है ना, जो आपका एक्सपोनेंट है, जो आपका इंडेक्स है या पावर है, वो काय में होने चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। काय में होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए। क्लियर हो गई चीज, पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए। तो देखिए मैंने आपसे कहा, सपोज करिए लेट मेरे पास कोई नंबर है बच्चों P/Q। P/Q को किस से रिप्रेजेंट करता हूँ, रैशनल नंबर के लिए रिप्रेजेंट करता हूँ ना P/Q को। मैंने कहा कि मेरे पास कोई नंबर है P/Q बच्चों, बी एनी रैशनल नंबर, बी एनी रैशनल नंबर, RN को लिखा है शॉर्ट फॉर्म में रैशनल नंबर। क्लियर हो गई चीज। एंड स्मॉल n बी अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला मैंने कि मेरा जो स्मॉल n है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। देन तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, P/Q की होल पावर n। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसी लिखूंगा ना, P/Q की पावर n। एक रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख रहा हूं, जैसे 2 की पावर n या a की पावर n वहां लिखा था, यहां पे मैंने लिख दिया P/Q की पावर n। मीन्स एक रैशनल नंबर की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर ये P/Q की पावर n क्या है, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही है। बट नंबर यहाँ पे कौन सा यूज कर रहा हूँ, P/Q। और P/Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी रैशनल नंबर को। और रैशनल नंबर हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में ही तो होते हैं। क्लियर हो रही है चीज आपको। तो देखिए रैशनल नंबर तो कोई सा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट इसकी जो पावर होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। किसमें, इसमें पॉजिटिव इंटीग्रल में मैं बात करने वाला हूं आप। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखें बच्चों। देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। किसके, पॉजिटिव इंटीग्रल के अपन एग्जाम्पल देखते हैं, वो एक्सपोनेंशियल टर्म जो पॉजिटिव में। तो देखिए मैंने आपसे कहा 2/3 की पावर 3, ये एक पॉजिटिव तो है। अभी इससे पहले अपन ने जितने भी नंबर्स पढ़े एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो सब पॉजिटिव के लिए पढ़े थे। तो देखिए 2/3 की पावर 3, तो मीन्स ये क्या लिखा हुआ बच्चों, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। क्लियर हो गई चीज। तो 2/3 की पावर 3 है, तो उसको मुझे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है, आपने कहा सर 3 टाइम्स लिखना है। 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। क्लियर हो गया। तो इसको मैंने कितनी टाइम्स लिख दिया मल्टीप्लाई करके, 3 टाइम्स लिख दिया। और ये इसी का क्या एक्सपांडेड फॉर्म भी है। क्लियर हो गई चीज, ये एक्सपांडेड फॉर्म हो गई।
ये चीज़ एक्सपांडेड फॉर्म हो गई, ये इसका क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। क्लियर हो गई चीज़। तो 2/3 की पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है, और 3 मैंने क्या यूज़ किया है बच्चों, पॉजिटिव, मीन्स एन, जो मेरा एन है ना वो पॉजिटिव यूज़ किया है मैंने। क्लियर हो गई चीज़, समझ में आई आप लोगों के कि मैंने किस तरीके से इसको लिखा, किस तरीके से सॉल्व किया। देखिए किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, पॉजिटिव इंटीग्रल, मतलब जो पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं, जो आपकी एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, उन नंबर्स के बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्लियर हो गई चीज़। मैंने आपसे एक और एग्जांपल कहा कि इसको लिखिए 7/3 की पावर 2, तो ये लिखा हुआ है 7/3 इंटू 7/3। क्लियर हो गया, मीन 7/3 कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 2 टाइम्स लिखा है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे अपन बच्चों, यहाँ पे देखिए एक और एग्जाम्पल देखेंगे। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया -3/2 की पावर 3, क्या ये भी मेरा पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट कहलाएगा? आपने कहा क्या सर, कि सर बिल्कुल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव में है, भले ही इसकी बेस कुछ भी हो, पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने हमें पहले ही बता दिया था कि इसकी जो बेस है वो रैशनल नंबर्स के लिए यूज हो रही है, और रैशनल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव फ्रैक्शन में भी होते हैं और नेगेटिव फ्रैक्शन में भी होते हैं, और नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं कहलाती, इसलिए मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए नेगेटिव फ्रैक्शन का वर्ड यूज़ किया है। क्लियर हो गई, नेगेटिव फॉर्म में भी होते हैं और पॉजिटिव फॉर्म में भी होते हैं। क्लियर हो गई चीज़। तो देखिए मैंने क्या कहा, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, -3/2 मल्टीप्लाई इंटू -3/2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई -3/2, यही लिखा हुआ है ना बच्चों ये चीज़। इसी चीज़ को तो मैंने शॉर्ट करके लिख दिया बच्चों, यही करा ना, इस चीज़ को शॉर्ट करके लिख दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्लियर हो गया। तो नंबर कोई सा भी हो सकता है, बस पावर क्या होना चाहिए बच्चों, प्लस होनी चाहिए। क्लियर हो गई चीज़, पावर क्या होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए। क्लियर हो गई चीज़। अब निगेटिव, सिमिलरली निगेटिव इंटीग्रल की अगर मैं बात करूं, निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट की बात करूं, वो नंबर या वो एक्सपोनेंशियल वैल्यू जिसकी पावर क्या होगी बच्चों, अब निगेटिव होगी। पॉजिटिव समझ में आया? इसके एग्जांपल और देख लो। अगर किसकी बात करूं बच्चों, निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर। अगर अब मैं इस निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट की बात करूं, मींस किसके बारे में बात करने वाला हूं, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसकी जो पावर क्या होने वाली है, नेगेटिव में होनी चाहिए। क्लियर हो गई। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लेट p/q बी एनी रैशनल नंबर एंड n क्या होने वाला है मेरा यहाँ पे, n बी अ निगेटिव इंटीजर। मेरा अब n क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। इससे पहले क्या था, पॉजिटिव था, अब n निगेटिव वाला होने वाला है। तो देखिए मैंने एग्जांपल बोला, एग्जांपल दीजिए। आपने कहा सर 2 की पावर -2, 2 की पावर -2, तो अब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिखेंगे क्या, 2 की पावर -2 इंटू 2 की पावर -2, ऐसे लिखेंगे क्या? नहीं, ये ऐसे नहीं लिख सकते आप। क्लियर हो गई चीज़। ये चीज़ रॉन्ग है, क्या है, गलत है। इसको इस तरीके से कभी भी नहीं लिख सकते, क्योंकि आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। किस में कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, देन आप फिर इसको लिखेंगे। तो कभी भी कोई भी वैल्यू अगर पावर में निगेटिव है तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। कैसे करते हैं पॉजिटिव में कन्वर्ट वो मैं बताऊंगा, बट अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, जो 2 की पावर -2 है ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो है, मगर इसकी पावर क्या है, माइनस में है। बट इसको आप एक्सपांडेड फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कन्वर्ट करके। बट अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर कौन कौन सी होती हैं। क्लियर हो गया। मीन वो नंबर्स जिनकी पावर क्या हो, निगेटिव में हो, वो सब किस में इंक्लूड हो जाएंगे बच्चों, निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट में क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर हो रही है आप लोगों की चीज, समझ में आई? क्या हेडिंग डालेंगे, निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर, लिखेंगे लेट p/q बी एनी रैशनल नंबर एंड n बी आ निगेटिव इंटीजर। ठीक है, उसको लिखने के बाद एग्जांपल दे देंगे 2 की पावर -2। एक और एग्जांपल ले लीजिए 3/2 की पावर -2। एक और एग्जांपल ले लीजिए बच्चों -4/3 की पावर -2। ठीक है, इस तरीके से जितने चाहे आप एग्जांपल लिख सकते हैं। क्लियर हो रही है चीज आपको?
चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूं अब इसके अंदर कि किसी भी निगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, या वाइस वर्सा, या किसी भी पॉजिटिव एक्सपोनेंट को निगेटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर हो गई? वाइस वर्सा भी लिख लीजिएगा। वाइस वर्सा का मीनिंग क्या होता है मालूम है ना आप लोगों को? वाइस वर्सा मीन्स इसका उल्टा भी, कि किस तरीके से निगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में और पॉजिटिव एक्सपोनेंट को निगेटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर हो गई चीज? अब ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ना बच्चों, पॉजिटिव एक्सपोनेंट, निगेटिव एक्सपोनेंट, मीन्स मैं ये किसके बारे में बात कर रहा हूं? पावर्स के बारे में बात कर रहा हूं। कि मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? जैसे 2 की पावर 3 है ना, ये इसकी बात कर रहा हूं। ये जो 3 लिखा हुआ है बच्चों, इसकी बात कर रहा हूं। इसको एक्सपोनेंट ही तो कहते हैं। तो मैंने क्या कहा, किसी भी पॉजिटिव एक्सपोनेंट को नेगेटिव में कन्वर्ट किस तरीके से किया जाता है, या किसी भी नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, वो देखेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अपन चीज क्या देखने वाले हैं बच्चों, कि किसी भी नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं क्या बता रहा हूं आपको, कि किसी भी निगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास लिखा हुआ बच्चों 2 की पावर -3, ठीक है। पहले एक मैंने इंटीजर लिया जिसकी पावर क्या रख दी मैंने, -3। एक एग्जांपल ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं बच्चों? एग्जांपल ले रहा हूं। क्लियर हो रही है आपको? मैंने क्या एग्जांपल लिया? 2 की पावर -2 की पावर -3। अब इस 2 की पावर -3 को मुझे क्या करना है बच्चों? सॉल्व करना है। सॉल्व तो बाद में करूंगा, पहले मुझे क्या करना है बच्चों? इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। क्लियर हो गई चीज? किस में कन्वर्ट कर रहा हूं बच्चों में? पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। किसको? निगेटिव एक्सपोनेंट को। मैं निगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कैसे कन्वर्ट करूंगा? तो सिंपली कुछ नहीं करिए बच्चों, ये जो 2 की पावर -3 लिखा है ना, इसको किस तरीके से लिख दीजिए? इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/2 की पावर 3 कर दीजिए। क्या कर दीजिए बच्चों? इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/2 की पावर 3। समझ में आया? ये दोनों आपस में इक्वल हैं। मैं 2 की पावर -3 लिखूं या इसको लिखूं 1/2 की पावर 3, दोनों आपस में इक्वल चीज ही लिखी हुई है। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जैसे सपोज करिए मैंने लिखा है यहाँ पे बच्चों 5 + 2 कितना होता है? 7 होता है ना। अगर मैं 5 + 2 लिखूं सिर्फ, तो 7 ही तो होगा वो। कभी भी 8 हो सकता है क्या 5 + 2? नहीं ना। सिमिलरली 2 की पावर -3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 की पावर 3। तो देखिए ये किस में कन्वर्ट हो गई? पॉजिटिव इंटीग्रल, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गई ना। देखिए 1/2 की पावर 3, जो 3 है ना LHS साइड -3 में, तो जब नीचे की तरफ आया तो +3 में हो गया। क्लियर हो गई चीज? तो यहां पे नोट करके लिखिएगा, नोट, इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, माइंड में बिठा लीजिएगा। बहुत इजी रूल है और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्या? किसी भी निगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दीजिए? उसको न्यूमरेटर से उठा के डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। क्या कर दीजिए? न्यूमरेटर से उठा के डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। तो आपका जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ना, 1/2 × 2 × 2 लिख सकता हूं ना। 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2, और जो 2 की पावर 3 क्या है? 1 के अपॉन में है ना, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में तो लिखूंगा 1/2 × 2 × 2। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास? बता दीजिए फाइनली आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? देखिए 1/2 2 × 4 4 × 8, तो 1/8 मेरे पास डायरेक्ट फाइनल आंसर आ जाएगा। किसका? 2 की पावर -3 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/8 के बराबर होती है। अपन ने एक चीज देख ली यहाँ पे। क्लियर हो गई चीज? 2 की पावर -3 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/8 के बराबर होती है अगर इसको सॉल्व करेंगे तो। और सॉल्व करने का तरीका भी बता दिया मैंने यहाँ पे। क्या? हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। पहला नोट आपने क्या लिख लिया कि किसी भी निगेटिव को एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? उसका रेसिप्रोकल कर दो। मींस अगर वो न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। क्लियर हो गया? एक और चीज देखिए, एक और, अगर सर आपने कहा
कि ये अगर 2 की पावर -3 है, इसको मुझे पॉजिटिव में लिखना है, तो आपने कहा कि सर इसको 1/2 की पावर 3 लिख दीजिए। आपने कहा सर सपोज करिए अगर ये इस तरीके से लिखा होता है 1/2 की पावर -3, आपने क्या कहा कि सर सपोज करिए ये नंबर लिखा होता 1/2 की पावर -3, समझ में आया? 1/2 की पावर -3 अगर लिखा होता तो मैं क्या करता? तो मैंने कहा वही चीज करी ना जो आपने पहले वाले में करी। पहले वाले का न्यूमरेटर माइनस में था, तो आपने पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में उसको शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर निगेटिव में, उसको कहाँ शिफ्ट कर दीजिए बच्चों? इसके न्यूमरेटर में। तो आपकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप इसको लिख दीजिए ना 2 की पावर 3, तो इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 को सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा 8। आपने एक चीज देखी कि 1/2 की पावर -3 की वैल्यू आ रही है 8 और 2 की पावर -3 की वैल्यू आ रही है 1/8। समझ में आया दोनों का? दोनों चीजें समझ में आई कि अगर आपको किसी भी पावर को प्लस करना हो तो क्या कर दो? उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की तरफ शिफ्ट कर दो। अगर वो निगेटिव है तो वो पॉजिटिव में हो जाएगी। अब अगर बात करूं पॉजिटिव से निगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए, तो वहां पे भी यही चीज तो करनी है। वहां पे भी तो यही चीज करनी है कि किसी भी पॉजिटिव वैल्यू को अगर वो निगेटिव में लिखी है तो उसको डिनोमिनेटर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख दो, तो जो आपकी पावर होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए उसका भी एग्जांपल दिखा देता हूं। ये वाले एग्जांपल समझ में आया कि माइनस वाली निगेटिव एक्सपोनेंट को किस तरीके से पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया मैंने। समझ में आया? दोनों एग्जांपल दे दिए। जो न्यूमरेटर में था निगेटिव उसको किस तरीके से कर दो? डिनोमिनेटर में। और जो डिनोमिनेटर में निगेटिव उसको किस तरीके से कन्वर्ट कर दो? न्यूमरेटर में लाके। क्लियर हो गई चीज? सेकंड टाइप की बात करूं, पॉजिटिव एक्सपोनेंट टू निगेटिव एक्सपोनेंट, किस में बात करने वाला हूं? पहले बात करी थी मैंने निगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया। अब पॉजिटिव एक्सपोनेंट को निगेटिव एक्सपोनेंट में किस तरीके से कन्वर्ट करूंगा, वही एग्जांपल ले लेता हूं ना मैं। यहां पे लिखा हुआ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिखा हुआ है। इसको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? निगेटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है ना। तो इसको लिख दो 1/2 की पावर -3, इस तरीके से हो गया ना निगेटिव में कन्वर्ट। सिर्फ क्या करना है बच्चों कि अगर अपन किसी भी न्यूमरेटर वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है? अपनी पावर को चेंज कर देता है पॉजिटिव से निगेटिव में या निगेटिव से पॉजिटिव में। अगर पॉजिटिव है उसको डिनोमिनेटर में लिखोगे न्यूमरेटर वाली चीज को, तो वो साइन चेंज करके निगेटिव में लिख लेगी। अगर वो निगेटिव में है उसको आप कन्वर्ट करोगे, मींस जिसको न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर साइड लिखोगे, तो वो भी अपनी पॉजिटिव वैल्यू में चेंज कर लेगी। क्लियर हो गई चीज? कहने का मतलब समझ में आया कि अगर किसी की भी एक्सपोनेंशियल मींस किसी का भी एक्सपोनेंट अपन को चेंज करना है, पॉजिटिव से निगेटिव करना है, तो सिंपली अगर वो न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, अगर वो डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में लिख दो, या फिर रेसिप्रोकल के टर्म में समझ लो कि उसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो। आपने किसी भी नंबर को उल्टा करा मतलब उसकी जो पावर है उसकी साइन चेंज हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन यहाँ पे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए मैंने कहा सर ये लिखा हुआ 3/2 की पावर -4, तो ये क्या है? 3/2 की पावर -4 है। तो देखिए ये चीज़ क्या लिखी हुई है? 3/2 की पावर -4 लिखी है। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आप इसको क्या कर दें, रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिख दें, मींस उल्टा करके लिख दें, तो इसकी जो वैल्यू है बच्चों वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3। देखिए सब 2/3 लिख सकता हूं ना इसको, 2/3 की पावर 4। तो देखिए आ गई प्लस में, 3 को नीचे ले आया, 2 को ऊपर ले गया। क्लियर हो गई चीज? किस तरीके से मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो इसकी जो निगेटिव वाली वैल्यू थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? निगेटिव पावर पॉजिटिव पावर में। निगेटिव एक्सपोनेंट किस में कन्वर्ट हो गई? पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। क्लियर हुई चीज? समझ में आई आप लोगों को ये चीज? और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने कहा यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों 3/4 की पावर 2, इसको किस में कन्वर्ट करना है? निगेटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। तो आपने कहा सर इसको लिख दीजिए 4/3 की पावर -2। हो गई ना एक्सपोनेंट में कन्वर्ट, हो गई माइनस एक्सपोनेंट में कन्वर्ट। और एक और एग्जांपल लें। मैंने कहा कि सर 7/2 की पावर -2 लिखिए, इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करिए।
देख लीजिए क्या बोला हूं, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करिए। निगेटिव एक्सपोनेंट है, पावर कितनी है -2 है ना, मींस निगेटिव एक्सपोनेंट है। इसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। तो लिख दीजिए इसको रेसिप्रोकल करके 2/7 की पावर 2 हो गई ना पॉजिटिव में। देखिए यहाँ 7/2 था, वहां जाके कितना हो गया, उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। मींस न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर में आ गई, डिनोमिनेटर वाली न्यूमरेटर में चले गई, तो पावर क्या हो गई, माइनस से प्लस की तरफ। क्लियर हो गया, ये रैशनल नंबर की बात हो गई। वो इंटीजर्स के लिए कर रहा था मैं, इंटीजर्स के लिए भी ऊपर करके दिखाया, ये रैशनल नंबर्स के लिए भी करके दिखा दिया आप लोगों को कि किस तरीके से पावर का साइन चेंज किया जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो देखिए ये इसका क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव से निगेटिव और निगेटिव से पॉजिटिव। तो यहां से इस तरफ जाऊंगा मैं तो पॉजिटिव से निगेटिव, और अगर यहां से इस तरफ जाऊंगा तो निगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर हो गई, दोनों चीज करके दिखा दी ना मैंने। एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ था 345/72 की पावर -35। ठीक है, कितनी लिखी है बच्चों, -35। तो देखिए -35 इसको किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना। तो देखिए मैंने क्या लिख दिया इसको, 72/345 की पावर प्लस में 35, उल्टा कर दिया, और अपनी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, पावर वाली, एक्सपोनेंट वाली, पॉजिटिव में। क्लियर हो गया। सिमिलर वे में अगर यहाँ लिखा होता 72/345 की पावर 35, मैंने कहा इसको निगेटिव में कन्वर्ट कर दो, तो क्या लिख देते, 345/72 की पावर -35। क्लियर हो गई चीज़, समझ में आ रहा है आप लोगों को, दिखाना देख लीजिए आप लोग, ये चीज़ और ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को, किस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर हो गई चीज़। नीचे वाला एग्जांपल पॉजिटिव से नेगेटिव, ऊपर वाला नेगेटिव से पॉजिटिव। समझ में आया कि किस तरीके से अपन कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए आज के सेशन में अपन ने क्या बात करी, सिंपल सिर्फ बेसिक के बारे में बात करी कि एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल क्या चीज़ होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है बच्चों, किसी भी नंबर पे जो पावर लिखी है इन सबको इंक्लूड किया जाता है, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। क्लियर हो गई चीज़, जिसमें से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो पावर होती है वो क्या होती है बच्चों, इसकी एक्सपोनेंट और पावर्स और इंडेक्स कहा जाता है, और जो बेस जिसके ऊपर पावर लगी रहती है बच्चों वो बेस कहलाता है। क्लियर हो गई, ये चीज़ के बारे में बताया आपने, मैंने आपको देख लीजिए सबको स्टार्टिंग में यही चीज़ बताई थी मैंने। सब देखिए यहाँ पे, सबसे पहले ये देखिए लिखा हुआ है ना बच्चों, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने बात करी थी किसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, कि क्या किस तरीके से अपन इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था ना इंट्रोडक्शन के बारे में, सब देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना इंट्रोडक्शन में, ए की पावर एन। तो एन अपना यहाँ पे क्या है बच्चों, पावर है, एक्सपोनेंट, इंडेक्स, इस नाम से पुकारा जाता है। अपना ए क्या है यहाँ पे, बेस है, और इस पूरे को अगर एक साथ कंसिडर करूँ तो क्या कहलाता है, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। कौन सी फॉर्म कहलाती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर अपन ने बात करी हाउ टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, किस तरीके से एक नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो अपन ने क्या कहा कि कोई एक नंबर है, नंबर एन नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अपने कहा उस नंबर को लिख लो बेस पे, और जितने टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी पावर पे लिख दो। क्लियर हो गया। तो 35 की पावर कितनी हो गई, 6, और इसको रीड कैसे किया जाता है वो भी मैंने आपको बताया, क्या 35 रेज़ टू द पावर 6, मींस जो 35 है वो उसकी पावर कितनी है, 6 है। क्लियर हो गई चीज। और इस टर्म को पूरे को क्या कहा जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसके बाद बच्चों अपन ने बात करी थी किसकी, एग्जांपल लेके देखे थे अपन ने किस तरीके से किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर हो गई चीज। नेक्स्ट उसके बाद अपन ने क्या बात करी बच्चों, डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बात करी। अपन ने किस बारे में बात करी बच्चों, डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बात करी। देखिए उसके बाद अपन ने क्या बात करी, सेकंड टॉपिक अपना था डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या था, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो अपन ऑलरेडी 6th क्लास में पढ़ा उसको किस तरीके से अपन एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को। तो देखिए किस तरीके से लिखते हैं मैंने आपको वो भी बताया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म था, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म था, और ये इसका आ गया दूसरे एग्जाम्पल का एक्सपांडेड फॉर्म। क्लियर हो गया। इसी को मैंने किसकी फॉर्म में लिखा था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखा इसको। ये देखिए ये चीज़ लिखी हुई है मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये लिखा हुआ दिख रहा है, मैंने दोबारा सर्कल करा इसको, राउंड ऑफ करा कि ये किसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्लियर हो गया। इस वाली टर्म का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है बच्चों, ये है। क्लियर हो गई चीज़। उसके बाद अपन ने किस बारे में बात करी बच्चों, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट के बारे में बात करी। कौन सी वैल्यूज, जो वो वैल्यूज जो पॉजिटिव में है एक्सपोनेंट में। क्लियर हो गया कि एग्जांपल भी दिए 2/3 की पावर 3, 3/4 की पावर 3। क्लियर हो गई। एक्सपोनेंट वो उन एक्सपोनेंट्स के बारे में बात किया जो पॉजिटिव होती हैं। क्लियर हो गया। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, थर्ड वाले पॉइंट को भी जो जो मैंने लिखा है
है ना। नेक्स्ट अपन ने क्या बात करी बच्चों, नेक्स्ट अपन ने बात करी निगेटिव एक्सपोनेंट, निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर, निगेटिव पावर के बारे में बात करी, जैसे 2 की पावर -3, 3/2 की पावर -3, है ना, 7/2 की पावर -2, 7/2 की पावर -2, इस तरीके से अपन ने बात करी। क्लियर हो गई चीज़। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा बच्चों, हाउ टू कन्वर्ट अ नेगेटिव एक्सपोनेंट इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट, किस तरीके से अपन किसी भी नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर पॉजिटिव एक्सपोनेंट को नेगेटिव एक्सपोनेंट को। तो देखिए पहले एग्जाम्पल मैंने दिया 2 की पावर -3, इसको किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, तो आपने लिख दिया इसको 1/2 की पावर 3। तो ये जो 2 था वो अपना इंटीजर था बच्चों। अब मैंने कहा अगर इसको अगर मैं रैशनल के फॉर्म में लिखता तो कैसे लिख सकता था, मैंने कहा सर इसको 2/3 को मैं कैसे लिखूं, आपने कहा इसको लिख दीजिए ना 2/3 की पावर, अगर ये -3 लिखा तो मैंने आपको अभी ये बताया कि इसको लिख दीजिए 3/2 की पावर 3। क्लियर हो गया, उल्टा कर दीजिए। तो मैंने इंटीजर्स के साथ भी करके दिखाया और रैशनल नंबर्स के साथ भी करके दिखाया। सिर्फ क्या करना है बच्चों, एक दूसरे से पोजीशन को चेंज करना है तो आपकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, अपना साइन चेंज कर लेती है। उसके बाद अपन ने बात करी बच्चों किस बारे में, कि अपना नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में और पॉजिटिव एक्सपोनेंट को नेगेटिव में। तो देखिए मैंने एग्जांपल भी दे दिए उसके, कितने सारे एग्जांपल दे दिए यहाँ पे, ये एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, सबको दिख रहा है यहाँ पे, ये एग्जांपल दिखे हुए हैं, ये लिखे हुए एग्जांपल। क्लियर हो रही है चीज़। चलिए आज का सेशन अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके आने वाले सेशन में अपन बात करेंगे बच्चों इसके लॉस और रूल्स के बारे में। क्लियर हो गया। तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच।